अचानक से इन लोगों की दुनिया ही पलट गई थी। जहां पहले फाके होते थे वहां अब खुशहाली का राज हो गया था। सलमा अपनी बेटी शबनम पर फख्र करने ना थकती थी। जो थी तो इसकी बेटी, मगर उसने सलमा को बेटा बनकर दिखाया था और बेटा बनकर फ़र्ज़ निभाया था। उसको कभी बेटे की कमी नहीं होने दी थी। उनकी ज़िंदगी यूं ही खुशी खुशी गुजरने लगी थी। शबनम बर्तन बनाती और खुद ब खुद आगे के मरहले तय कर लेता और फिर वह उन्हें बाज़ार ले जाकर बेच देती, जिससे उसकी आमदनी में रोज़ ब रोज़ इजाफा भी होता जा रहा था। ये ऐसा एक दिन था, वो सारे बर्तन बेचने के बाद कड़कती धूप में घर वापस जा रही थी और एक सुनसान सी गली से गुजर ही रही थी जब उसे ठिठक कर रुकना पड़ा। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई उसे बहुत गौर से देख रहा हो, देख या घूर रहा हो। औरत की छठी हिस्स इस मामले में बहुत तेज़ होती है कि उन्हें देखने बगैर भी पता चल जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है या घूर रहा है। वो भी एक लड़की थी और उसकी छठी हिस्स ने भी उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि कोई उसे घूर रहा है। तभी वो घबराकर पलटी थी, मगर उसे गली में कोई भी नज़र नहीं आया था। वो उस सुनसान सी गली में बिल्कुल अकेली थी। वो उसे अपना वहम समझकर फिर से चलना शुरू कर देती है, मगर ये एहसास उससे दूर न हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पीछे चल रहा हो। वो एकदम से अपनी जगह पर रुकी तो वह आहटें भी एकदम से थम गई। वो फिर से चलने लगी तो कोई फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगा, जिस पर वो खौफजदा होती अचानक से पलटी, मगर इस बार भी वहाँ पर गली सुनसान पड़ी हुई थी। खौफ से उसका दिल बैठने वाला हो गया था। ये जो कुछ भी हो रहा था उसका वहम नहीं था। वो तेज़ी से पलटी ताकि यहाँ से भाग सके, मगर पीछे नज़र पड़ते ही वो खौफजदा होकर हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई और तेज़ी से पीछे खसकती चली गई, क्योंकि उसके सामने एक भयानक कदावर जिन खड़ा था जो अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से उसे देख रहा था और उसकी आंखों से निकलती तपिश उसे अपने जिस्म को झुलसाती हुई महसूस हो रही थी। वो जिन इसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो खौफ से चीखती चली गई और सख्ती से आंखें मीच ली, मगर उसका चीखना बंद ना हुआ। उसे लग रहा था ये जिन उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि जिन्नात इंसानों के दुश्मन होते हैं। अचानक किसी ने उसका कंधा थपथपाया तो वो एक बार फिर चीखती हुई उछलकर दूर हो गई। उसे यही लगा था कि उस जिन ने उसका कंधा भींचना है। तभी वह रोने लगी, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो, प्लीज़। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो एक सीधी सादी लड़की हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने चीखते हुए आंखें खोलकर सामने देखा तो उसकी हैरानी की हद न रही और आंसू बेसाख्ता रुक गए, क्योंकि उसके सामने एक बेहद हसीन खूबसूरत जवान खड़ा था, जिसकी गहरी काली आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। गोरा रंग, तीखे नकुश, काले घने खूबसूरत बाल और लंबे कद का हामिल वो नौजवान लड़का बेहद हसीन था। इतना हसीन कि वो अपना रोना भूलकर उसे देखती ही चली गई। अच्छा लग रहा हूँ? उस हसीन लड़के ने शबनम से पूछा तो वो बेसाख्ता सर हिला गई। मोहब्बत हो गई है मुझसे? उस लड़के ने फिर से पूछा। शबनम बेसाख्ता फिर से सर अज़बात में हिला गई। न जाने क्या सहर था उस लड़के की शख्सियत में कि शबनम उसके हुस्न में खो गई थी। मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है शबनम, उस हसीन लड़के ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो वह चौंक उठी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? शबनम ने हैरत से सवाल किया। जिनसे मोहब्बत होती है उनका नाम पता सब कुछ मालूम हो जाता है शबनम, उस लड़के ने कहा तो वो हैरत में मुब्तला हो गई। वो पहली ही नज़र में उसके सामने खड़े हसीन लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, जिसे वो जानती तक नहीं थी, मगर वो लड़का उसे अच्छी तरह से जानता था। उसे उसके नाम से पुकार रहा था और उससे मोहब्बत के दावे भी कर रहा था। उसका हैरान होना तो बनता था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? शबनम ने हैरानी से पूछा। हाँ, उस हसीन लड़के ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। शबनम बोली, मगर मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, फिर तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई? शबनम ने एक बार फिर उलझकर सवाल किया। कुछ देर पहले वह जो एक खौफनाक जिन को देखकर खौफजदा थी,
अब उस जिन को भूलकर सामने खड़े लड़के से सवालों जवाब कर रही थी। मोहब्बत होने के लिए किसी का जानना या जानना ना जानना अहम नहीं है, बस मोहब्बत अहम होती है शबनम, जो मुझे तुमसे है और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता भी हूँ। तुम्हारा नाम शबनम है और तुम अपनी बीमार माँ के साथ अपने घर में रहती हो। तुम्हारी कोई बहन भाई या और रिश्तेदार नहीं है, ना ही तुम लोग ज़्यादा अमीर हो। तुम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती हो, जिससे होने वाली आमदनी से तुम अपना और अपने माँ का पेट पालती हो। लेकिन आजकल तुम्हारे बर्तन ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि उसके नक़ूश व निगार तुम नहीं कोई और बनाता है। उस लड़के ने एक ही सांस में बताया तो वह दम बखुद सी उसे देखते ही रह गई कि कुछ बातें जो सिर्फ वह और उसकी माँ ही जानती थी, उनके बारे में किसी को नहीं पता था। आखिर इस लड़के को कैसे पता है? सामने खड़ा हसीन लड़का ये सब कैसे जानता है? उसने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? उसने हैरानी में गोताजन होते हुए पूछा, क्योंकि तुम्हारे सारे बर्तनों पर शबनम, नकुश व निगार और फूल बेले मैं ही बनाता हूँ। उस लड़के के इंकशाफ पर वह दंग सी रह गई, जो पुरसुकून सा खड़ा उसके चेहरे के उड़े उड़े रंग देख रहा था। शबनम ने बोला, मगर क्यों? और मैंने तुम्हें कभी हमारे घर आते जाते नहीं देखा। शबनम ने शक व शुबा से उसे देखकर कहा, मैंने कहा ना तुमसे मोहब्बत है इसलिए, और तुमसे छिपकर जाता हूँ इसलिए। तुमने मुझे कभी नहीं देखा तो ठीक है, तुम मेरे सामने मेरे मिट्टी के बर्तनों पर काम करके दिखाओ। शबनम ने जैसे उसे ललकारा तो वह मुस्कुराता हुआ सर हिला गया। शबनम उसे लेकर अपने घर आ गई। उसकी माँ सो रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ को ना जगाया। खुद वह मिट्टी के बर्तन बनाती गई, जिन्हें वो लड़का उठा उठाकर भट्टी वाले कमरे में ले गया। काफ़ी देर सारा काम खत्म करने के बाद वही जब भट्टी वाले कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि वह लड़का सच कह रहा था। उस लड़के ने सभी पर खूबसूरत नक्शो निगार बना दिए थे, जो पहले वाले बर्तनों पर बनाए गए थे। फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन उसने बनाई थी। वो खुश होकर तेज़ी से उन सब मिट्टी के बने खूबसूरत बर्तनों का जायज़ा लेने लगी। ये सब तुमने मेरे लिए किया? शबनम ने खुशी से पूछा तो वो सर हिला गया। तुम रोज़ मेरे लिए ऐसे करोगे? शबनम ने फिर से पूछा तो वो कहने लगा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उस हसीन लड़के ने कहा तो वह सरशार सी खिलखिलाई, जिस पर वह लड़का भी मसरूर होकर उसे देखने लगा। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? शबनम ने याद आने पर पूछा तो वह कहने लगा, मेरा नाम अजान है। उस लड़के ने जवाब दिया तो वह ज़ेरे लब उसका नाम दोहराने लगी। अब हम दोस्त हैं क्योंकि तुमने मेरे बेहद मदद की है। शबनम ने खुशी से कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अजान ने भी अपना हाथ उसके हाथ से मिला दिया। शबनम को उसका हाथ बेहद गर्म और तपता हुआ महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे अगर उसने कुछ देर और उसके हाथ से हाथ मिलाए रखा तो उसकी सारी तपिश उसके हाथ से शबनम के जिस्म में दाखिल हो जाएगी। शबनम ने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया और उसे इधर उधर की बातें करती उसे अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।